रैगाव सीट पर बीजेपी ने प्रतिमा बागरी पर भरोसा जताया है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कितना वो खरा उतर पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर उनकी तैयारी क्या कुछ है, क्या कुछ प्रमुख एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं, जनता के बीच कैसे सामंजस्य बिठाएंगी, इसको लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश पांडे ने। दोनों राजनीतिक दल के नेता अपनी कमर कस लिए हैं और लगातार महिला प्रत्याशियों को दोनों पार्टी से उतारा गया है। बीजेपी से प्रतिमा बागरी और कांग्रेस कमला बारवी को उतारा गया है। ऐसे में देखा जाए तो जनसंपर्क लगातार जारी है और देखिए आपको बता दें कि लगातार जनसंपर्क में है और देखा जाए तो लगातार अपनी जो जमीनी हकीकत में जाके जो जनसंपर्क है वो कर रही हैं, अपने लिए वोट मांग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी जो प्रयास है वो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और देखिए जनसंपर्क लगातार जारी है और जो महिलाएं हैं वोटर को रिझाने का जो प्रयास है वो लगातार उससे किया जा रहा है। हमारे साथ प्रतिमा बागरी जी हैं, उनसे जानेंगे। दीदी, आपको बीजेपी ने प्रत्याशी चुना है, क्या आपको बीजेपी ने उतारा है मैदान पे, एक भरोसा जताया है? देखिए, मैं भाजपा की कार्यकर्ता थी, जनता के बीच रहती थी और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बेटी पे विश्वास किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच जाती हूँ तो बहुत ही स्नेह और प्यार मिलता है मुझे। तो क्या मुद्दे हैं आपके, क्या लेकर पहुँच रही जनता के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही ऐसी इतनी योजनाएं चलाई हैं जो जनहितैषी हैं, तो उन्हीं को लेकर अपन उनको विश्वास दिला रहे हैं कि कुछ लोगों को मिला है, कुछ को रह गया है, तो उनको भी पूर्ण किया जाएगा। समय लगेगा लेकिन सभी को मिलेगा। ऐसे में विपक्ष देखे तो लगातार जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम बढ़ रहे हैं उनको लेकर वो प्रचार प्रसार कर रही है और दमोह चुनाव की बात कर रही है कि उस तरह प्लान करके जीता जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर वो कांग्रेस जब शासन कर रही थी तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हाइक हुए थे और चूंकि महंगाई का मुद्दा लेके है तो लोगों की तनख्वाह तब 500 से 5000, 10,000 बढ़ते हुए आज की डेट में 50,000, 60,000 सैलरी है। तो उसको भी अपन देखें ना, वो भी ग्राफ अपन देखें। तो वोट की बात करें तो कल्पना वर्मा को उतारा गया है, उसके लिए उन्होंने ST/SC जो है उनके लिए अहम वोट मानी जाती है और वो ये मानती हैं कि इस बार हमारा ही दांव चलेगा और बीजेपी को हार मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। SC/ST भी आज की डेट में समझदार हो गई है, उनको भी मालूम है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन विकास कर रहा है, कौन झूठे वादे कर रहा है। 5 बार से लगातार कमल यहाँ खिलता रहा, क्या इस बार खिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। दिवाली कैसे मनेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी दिवाली पटाखे फोड़ के मनाएगी। जो लगातार अपने जनसंपर्क में हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें प्रतिमा बागरी को जीत मिलेगी। तो अभी आपने सुना बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को, लेकिन अब सुनिए कांग्रेस से कल्पना वर्मा को। क्या कुछ उनकी तैयारी यहां पर नजर आ रही है, किस तरीके से वो यहां पर सत्ता में माफ कीजिएगा यहां पर मैदान में उतरी हैं और किस तरीके से जनता के बीच में सामंजस्य बिठाएंगी, क्या तैयारी देखती हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको वो उठाएंगी, विकास के नए आयाम किस प्रकार से वो देखती हैं, उनसे भी सहयोगी अविनाश ने खास बातचीत की है। तो एक बार कल्पना वर्मा को भी सुनिए, उनकी क्या तैयारी। साथ कल्पना जी मौजूद है, उनसे जानेंगे किस चीज़ के लिए आप जो लगातार महंगाई है इस मुद्दे को भी आप उठा रही हैं, कैसा आपका रुझान जनता के बीच मिल रहा है? जनता महंगाई से बहुत परेशान है और मूलभूत सब सुविधाएं जो है तो बिजली, पानी, सड़क, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो लोगों को चलना दुर्भर हो जाता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो यदि कोई प्रेग्नेंट औरत है और यदि डिलीवरी होने वाली है तो उसका बच्चा रास्ते में हो जाता है। इस तरीके से कंडीशन गाँव में है। और जो 35 साल का विकास है वो आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा होगा, सब जगह घूम रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में यदि कही जाए तो रेगांव विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा है जो हर एक मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ी हुई है। आपको दोबारा टिकट दी गई है, बीजेपी ने कांग्रेस ने भरोसा जताया, कैसे देखती? ये जनता की मांग पर मुझे टिकट दिया गया है और जनता का ही ये
सुझाव था कि हर बार कांग्रेस पार्टी टिकट चेंज कर देती है, तो इस बार टिकट को रिपीट करना चाहिए और जनता की आवाज़ के कारण ही मुझे टिकट दिया गया है। जो पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो जनता की मांग पर, चूँकि हमारे यहाँ सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया गया है। 2018 में आपको हार मिली थी, क्या वजह? उस समय बहुत मतलब क्या है, पहला इलेक्शन था मेरा और उस समय मैं ज़्यादा चल फिर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, जिस कारण से मुझे जितना संपर्क करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उतना मैं लोगों से मिल नहीं पाई थी। बीजेपी सभी मंत्री जितने हैं, लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री को रैगांव विधानसभा में उतारा, इसको कैसे देखते हैं? अब उनके शायद हो सकता है जो संगठन के लोग हैं और उनके वरिष्ठ नेताओं को अपने संगठन के ऊपर भरोसा नहीं है, कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद बार बार आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेताओं को अपने संगठन के लोगों पर पूरा भरोसा है और हम लोग पूरा बूथ, मंडल, सेक्टर और जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन लोगों के माध्यम से जनता के बीच भी जा रहे हैं और भविष्य में अच्छा ही रहेगा। बीजेपी ये भी कहती है कि जितनी हम योजना लाए थे उसको कमलनाथ की सरकार 15 महीने में बंद कर दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने ऐसी जो भी योजना लाई थी वो सारी योजनाएं कांग्रेस के टाइम की ही योजनाएं थी। आप ऐसी कौन सी योजना है जो नए सिरे से नई योजना बनाई गई हो और सफल हुई हो? तो मैं सीएम साहब से या उनके लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी योजना है जो बीजेपी के कार्यकाल में आई और वो सफल हुई, 100% सफल हुई? तो ऐसी तो कोई भी योजना मुझे नहीं समझ में आ रही कि ऐसी कोई योजना सफल हुई है। तो दोनों ही पार्टी प्रत्याशियों की बातें आपने सुनी, किस तरीके से यहां पर विकास की बात दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने बिंदु हैं, अपने अपने विकास के दावे कर रहे हैं कि कोई किसी क्षेत्र में विकास चाहता है, कोई किसी क्षेत्र में विकास चाहता है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है उसे भी सुनिए। विचार अभी यही है कि अपना कमल के है। हाँ। क्यों देना कमल को? अब देखिए क्या होता है, वो जाते जाते फिर समय बताएगा कि किस में क्या किए देते। तो महंगाई भी है। हाँ, महंगाई भी है। तो अब क्या किया जाए, महंगाई तो हाई है, तो अब क्या करोगे? जब शासन कर रही है तो होगा, होती, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो वोट अपने हाथ ही जो दान करना है, जो अच्छी पार्टी दिखाएगी उसी को अपना दान कर देंगे। हाँ, हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं भाजपा कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी संपर्क में इस समय आ रहे हैं और भले ही हमारे यहाँ मतलब डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं और हमारी रसोई का बजट भी बिगड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मतलब जो हमारे गांव का और हमारे मतलब जिससे हमारे देश का विकास हो सके, हम ऐसे ही प्रत्याशी को वोट दें। वहाँ के कुछ सुविधा नहीं है अपना गाँव, है ना? कोई विकास नहीं, विनाश जरूर। देखिए आप भीतर चल के चलिए, स्कूल के चौर कचरा मवेशी इतना डाल के खाद ले नहीं सकते आप। आवारा गोरू है, सिंचाई का कोई साधन नहीं। अब क्या आपसे वर्णन करूँगा? तो समस्या तो रोड का इसी के सीएम कह गए बन जाएगा, अब खड़ूरों से घर तक नहीं बनी। आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष है जो है। स्कूल 15 साल से पढ़ी है, 8वीं तक स्कूल है, तीन कमरों में 8वीं तक विद्यालय लगती है और रोड, यहाँ पे रोड है, वहाँ पे कम से कम 50 घर रहते हैं, वहाँ पे इतने से गड्ढे हैं। तो किसको वोट देंगे इस बार? कमलनाथ को, कांग्रेस को। अब मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, खुद मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ लिख के यहीं भाग रहा हूँ। कोई उद्योग का? उद्योग तो छोड़ दो, सब कुछ तो ठेके में चल रहा है। पूरी सरकार सब प्राइवेट सेक्टर में दे रही, तो नौकरियां कहाँ से मिलेगी? हम कांग्रेस को देंगे। हैं? क्यों? इसलिए कि वो जो है तो भ्रष्टाचार कर रहा है। हाँ। भाजपा वाले कोई हमारा सुनता ही नहीं, इसलिए देना चाहते हैं। कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में, तो कुछ नहीं हुआ। जैसे मोदी जी मालत दिया, जो तो घर मकान बनवाया, ऐसा कुछ नहीं है। मगर यहाँ जो है तो सूरज चौहान ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वोट दिया काका जहाँ लड़का था ये कांग्रेस का, कुछ विकास का विकास हमारे बरोबरी की बेटियां जाती हैं सत्यनगर पढ़े का, फिर विकास नहीं करवा सका तुम और बताइए ना। इतनी बेटियां 16-16 साल की हो, सतना जा पढ़े, कुछ हमरों का देखा
प्रतिमा बागरी को। हाँ। हाँ। क्यों बीजेपी को जाना चाहती है, कांग्रेस को नहीं? नहीं, उसी को हम हैं। हाँ। हाँ। बीजेपी को ही देंगे? नहीं, कमला को देंगे। कमल को? हाँ। हाँ, काहे देंगे? ऐसे देंगे। हाँ। हाँ, शुरू से हम कमले वाले हैं। हाँ। हाँ। हमारे यहाँ इतना घपला हुआ है, यदि हम आपको बता दें तो आप सोच के रह जाएंगे। हमारे पिताजी स्वर्गीय हो चुके हैं 18 में, ताकि उनके नाम का शौचालय बन चुका है और पैसा निकल चुका है, ताकि हमारे घर में कोई शौचालय अभी आज तक नहीं बनी हुई है। जी हाँ, और तब कि आप हमारे घर पे चलिए, अब देखने यदि हम लोग बनाने योग्य होते तो बना लेते। किस पार्टी को इस बार वोट देंगे? हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। ये बिल्कुल वादा है, चाहे कोई भी सरकार रहे उससे भी कोई लेन देन नहीं, हम सीधे कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। युवा के लिए देखिए, आज व्यवसाय तो है, मिल ही नहीं रहा, और दूसरी बात हमारे यहाँ जो है तो विकास ही मद है मात्र। एक विकल्प ना, यहाँ एक भी सामुदायिक भवन है कि कोई अतिथि आ जाए, कोई बाहरी आ जाए, कोई कार्यक्रम हो उसके लिए कोई स्थान हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारे सहयोगी ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। जनता साफ तौर पर यहां पर विकास की मांग कर रही है, लेकिन विकास के दावे दोनों ही पार्टी कर रही है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों पर खरा कौन उतरेगा, ये तो हालांकि आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस खबर पर, इस कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे भी थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। अविनाश, आप जनता के बीच पहुंचे और उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश भी की। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस ही, दोनों ही विकास के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता भी विकास की मांग कर रही है। ऐसे में क्या लगता है, किस ओर ज्यादा झुकाव यहां पर नजर आता है? देखिए संचिता जी, आपको बता दें कि जैसे ही रैगांव विधानसभा सीट की घोषणा हुई है कि 30 तारीख को विधानसभा सीट में वोटिंग होगी, वैसे भी दोनों दल के राजनेता और स्टार प्रचारक को, जो भी केंद्रीय मंत्री भी, कई दिग्गजों को सामने रखकर बीजेपी चाहे हो चाहे कांग्रेस, दोनों अपने मुद्दे जनता को बता रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग जब की जाती है संस्था, तो देखा गया कि विकास की जो दरकार है वो ग्रामीणों में दिख रही है और मांग है बड़े विकास की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। तो कहीं जल की समस्या है, तो कहीं रोड की समस्या है, तो कहीं स्कूल की समस्या है, ऐसी समस्याएं सामने निकल कर आई हैं। लेकिन जो दोनों पार्टियां जो अपनी दावा कर रही हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन वो कहीं पे हकीकत नजर नहीं दिखी है। और देखा जाए तो जो बीजेपी है वो लगातार 5 बार से यहाँ पे विधायक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है वो उनको विकास की दरकार है और कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी है और ST/SC की जो पूरी वोटिंग बहुजन समाज पार्टी पे होती थी, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी न उतारने के कारण कल्पना वर्मा जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, उनकी माने तो करीबन 44,000 की जो वोट है वो कांग्रेस को पड़ेगी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो प्रतिमा बागरी ने इस पे बयान देते हुए कहा कि सब शिक्षित लोग हैं, ये कोई फैसला नहीं करेगा लेकिन की वोट कहाँ जाएगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण में है वो कहीं ना कहीं जो विकास की बात है वो दरकिनार है और विकास तो हुआ ही नहीं है और कागजों पे रह गया। ग्रामीण सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमने भरोसा जताया था, लेकिन 5 बार से जो विधायक रहे, उनकी कुछ और बात थी। लेकिन इस बार बीजेपी से जो प्रतिमा बागरी को उतारा गया है और कहीं ना कहीं ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि वो बाहरी होने के कारण हम उनपे भरोसा नहीं जता सकते। लेकिन जो पुष्पराज बागरी थे, बीच में उन्होंने बगावत की थी, लेकिन प्रतिमा बागरी की समर्थन में आए थे। मुख्यमंत्री ने उनके साथ 1 घंटे मीटिंग की थी, उस पर उन्होंने कहा था कि हम अपनी प्रतिमा बागरी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ग्रामीणों की जो मांग थी तो पुष्पराज के लिए थी, लेकिन वो पुष्पराज को टिकट न मिलने के कारण प्रतिमा बागरी को मिली है। और ग्रामीणों में वो लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। लेकिन जो दरकार है विकास की वो देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस भी लगातार पूरा दम लगाई हुई है कि 5 बार से जो बीजेपी की यहाँ पे विधायक थे उसको खत्म करें और अपनी जो विधायक है वो बनाएं। लेकिन एक बार पूर्व में भी कांग्रेस की जो
विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो करीब 30 साल के ऊपर हो गए हैं जो कांग्रेस क्यों नहीं बनी है। लेकिन पिछले बार भी अविनाश, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो बीजेपी के सामने क्या इस बार चुनौतियां रहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप जनता के बीच में पहुंचे थे, चाहे सड़क को लेकर बात हो, रोड नहीं तो वोट नहीं जैसी बातें भी कई क्षेत्रों से यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं, या फिर स्कूल को लेकर बात हो, पानी को लेकर बात है, तमाम चीजें यहाँ पर अभी भी कहीं न कहीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ के रहवासी नजर आते हैं। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों के साथ साथ महंगाई मुद्दा भी इन दिनों बड़ा नजर आता है। तो क्या बीजेपी के सामने इस बार कुछ ज्यादा चुनौती देखते हैं? निश्चित तौर पे संस्था आपको बता दें कि आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और लगातार ये अपनी जनता जब आक्रोश दिखाती है तो आने वाले चुनाव में ही दिखाती है। लेकिन ये विधानसभा में कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां आज भी सड़क की मोहताज के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार अपनी जो कोशिश है वो कर रहा है कि आप निर्वाचन तक जाएं और अपने वोट डालें। ये लगातार अपील भी की जा रही है। लेकिन जो हकीकत है संस्था वो देखा गया तो जो लोगों में आक्रोश सा बना हुआ है कि हमने विकास मांगा तो वो हमको नहीं मिल पाया। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि हमको जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की अगर नहीं उतारी हैं तो हमको एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो मुद्दे हैं लेकर लगातार ग्रामीण के पास दोनों पार्टियां पहुंच रही हैं। लेकिन ग्रामीणों की एक बात भी माने तो जैसे आप मान लीजिए कि आवास हो गया, एक उज्ज्वला योजना होगी, ऐसे कई कल्याणी योजना जो चल रही है सरकार की, उसमें भी लोगों का जो ग्रामीण है उनका झुकाव है कि ऐसी सरकार आई है कि जो हमारे विकास के बारे में सोच रही है। यानी कि अविनाश, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां होंगी। कांग्रेस भले ही यहाँ पर कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ना होने से उन्हें फायदा होगा, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अब बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस भी क्षेत्र में नदारत मिल रही है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर साख की बात होगी और बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर वापसी कर सके। निश्चित तौर पे संस्था आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का दौरा रैगांव विधानसभा में रहा है और निर्दलीय जो उन्होंने टिकट डाले थे पुष्पेंद्र बार गिरी, उनको भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी भी पूरे शिद्दत से जो है जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज सतना के रैगांव विधानसभा में रात गुजारेंगे और पूरा रोड मैप तैयार होगा कि आखिरकार जब कल से आखिरी आज से चुनाव प्रचार कल थम जाएगा उसके बाद क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन बिल्कुल अविनाश, देखने को मिल रहा है यहाँ पर किस तरीके से दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर तैयारियां नजर आती हैं और किस तरीके से दबदबा भी यहाँ पर बीजेपी का कहीं ना कहीं बना हुआ है। हालांकि कह तो जरूर रही है कांग्रेस भी कि पूरी तरीके से सत्ता यहाँ पर वापसी में क्षेत्र में वापसी के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्दलियों का साथ भी बीजेपी को फिलहाल मिलते जा रहा है। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, इस सीट की विस्तृत जानकारी हमें देने के लिए। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में बात की है रैगांव के रड़की, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ यहां पर एजुकेशन की बात की जाती है तो दूसरी तरफ महिलाओं के विकास की बात भी की जा रही है। लेकिन जनता क्षेत्र का विकास चाह रही है और अपने लिए कई आयाम भी ढूंढना चाह रही है, युवाओं के लिए नई संभावनाएं तलाशना चाह रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर आने वाले समय में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। हालांकि दोनों ही पार्टी फिलहाल की बात करें तो अपना अपना जीत का मुकद्दर यहाँ पर तय करने में लगी हुई है और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन यहां पर किस पर भारी ज्यादा पड़ता है। तो 4 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INA 24 के साथ। नमस्कार।